नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने हितोपदेश के अंतर्गत जो हमारा 7वां अध्याय चल रहा था उससे संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे बचे हुए 7वें अध्याय के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है यद्धो अधक्षितो वितम निच्छखान मितम पचः तद्धो निलयम गंतुम चक्रे पंथानम अग्रतः है। अब यहाँ पर जो कंजूस व्यक्ति होता है उसकी स्थितियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि मितम पंच है, अर्थात जो कंजूस व्यक्ति होता है, क्षितो अर्थात पृथ्वी के अधः अर्थात पृथ्वी के नीचे, वितम यत निच्छखान जिस धन को गाड़ता है, जो धन को गाड़ता है, कि कंजूस व्यक्ति पृथ्वी के नीचे जो धन को गाड़ता है, ततः अग्रतः वह पहले ही अधो निलय गंतुम पंथानम चक्रे, तो वह नीचे अर्थात नरक लोक में या पाताल लोक में जाने के लिए अपने मार्ग को बनाता है। तो यहाँ पर कंजूस व्यक्ति जो होता है वह जो धन संचय करता है वह उसका उपभोग नहीं कर पाता है, उसको वह दान आदि के रूप में भी वह नहीं देता है। तो यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि कंजूस व्यक्ति पृथ्वी के अंदर जो धन को गाड़ता है तो वह पहले ही अपने लिए ही नीचे अर्थात पाताल लोक में या नरक में जाने के लिए अपने मार्ग को वह बना रहा होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। निज सौख्यम निरुंधानो यो धनार्जनम इच्छति परार्थ भारवाही वसे कलेशस्येव भाजनम। यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि यह अर्थात जो निज सौख्यम अर्थात अपने सुख का, निरुंधानम अर्थात रोक करके उसका परित्याग करके, जो अपने सुख को रोक करके धनार्जनम इच्छति धनार्जन करने की कामना करता है, धन कमाने की इच्छा रखता है, तो सह वह परार्थ भारवाही इव दूसरों के भार को ढोने वाले के समान अर्थात उस गधे के समान ही कलेशस्य एव भाजनम, वह कलेश को ही अर्थात दुखों को ही प्राप्त करता है, उसी का वह पात्र बनता है। कि जो व्यक्ति अपने सुख को रोक करके धन अर्जन की कामना करता है तो वह दूसरों के भार को ढोने वाले गधे के समान ही अनेक प्रकार के दुखों को वह सहन करने वाला होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। धनेन किम यो न ददाति नाश्नुते बलेन किम यस्य रिपुन न बाधते श्रुतेन किम यो न च धर्माचरेत किमात्मना यो न जितेंद्रियो भवेत। यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि यह न ददाति जो न तो दान देता है, न श्नुते और न ही उसका उपभोग करता है, तस्य धनेन किम तो ऐसे धन से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। जो न धन को दान करता है न उस धन का उपभोग करता है तो ऐसे धन से क्या लाभ है। यह च रिपुन न बाधते तस्य बलेन किम, जो अपने शत्रुओं पर विजय को प्राप्त न कर सके, जो अपने शत्रुओं को हरा न सके, जो अपने शत्रुओं को भयभीत न कर सके, तस्य बलेन किम तो ऐसे बल से क्या लाभ है। यह च धर्मम न आचरेत, जो धर्म का आचरण नहीं करता है, तस्य श्रुतेन किम तो ऐसे शास्त्रों से या शास्त्रों के ज्ञान से क्या प्रयोजन है। जो धर्म का आचरण नहीं करता, धार्मिक कार्यों को नहीं करता, तो ऐसे शास्त्र ज्ञान से भी क्या लाभ है। यह जितेंद्रिय न भवेत तस्य आत्मना किम, और जो जितेंद्रिय नहीं अर्थात जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, तो ऐसे उस आत्मा से भी क्या लाभ है। तो यहाँ कवि ने कहा है कि जो न तो दान देता है न ही उपभोग करता है, ऐसे उस धन से क्या लाभ है। जो अपने शत्रुओं को भयभीत नहीं कर सकता, पराजित नहीं कर सकता, वह ऐसे उस बल से क्या प्रयोजन है। और जो धर्म के आचरण को नहीं करता है, वैसे उस शास्त्र ज्ञान से क्या प्रयोजन है। और जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, जो जितेंद्रिय नहीं है, तो ऐसी उस आत्मा से भी क्या प्रयोजन है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। असंभोगेन सामान्यम कृपणस्य धनम परहि
अश्चेदमिति संबंधो हानो दुखेन गम्यते। यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि कृपणस्य अर्थात जो कंजूस होता है वह धनम असंभोगेन अर्थात धन का उपभोग या उपयोग न लिए जाने के कारण परई सामान्य दूसरों के धन के समान ही होता है, कि कंजूस व्यक्ति के द्वारा धन का उपयोग नहीं किए जाने के कारण वह जो कंजूस का धन है वह अन्य व्यक्तियों के धन के समान ही होता है, क्योंकि दूसरों के धन का भी कोई उपयोग नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से कंजूस का जो धन होता है उसकी स्थिति भी उस दूसरे व्यक्ति के धन के समान ही होती है, जिसका वह कंजूस व्यक्ति उपयोग नहीं करता। हानो दुखेन अस्य इदम इति संबंधो गम्यते। हानो दुखेन अर्थात हानि से होने वाले दुख से अस्य इदम यह धन इसका है, इस प्रकार का ज्ञान होता है, इस प्रकार के संबंध का पता चलता है कि हानि होने से दुख जो उत्पन्न होता है उससे यह पता चलता है कि यह धन इसका है। अन्यथा क्योंकि कंजूस जो है वह उस धन का उपयोग नहीं करता, वह जो धन है वैसा का वैसा ही वहाँ पर पड़ा रहता है। तो इसलिए कहा है कि हानि होने से दुख होने पर यह धन इसका है, इस प्रकार के संबंध ज्ञान का पता चलता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। न देवाय न विप्राय न बंधुभ्यो न चात्मने कृपणस्य धनम याति वहनी तस्कर पार्थिवई। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि कंजूस का जो धन होता है वह न तो देवताओं के लिए होता है, कृपणस्य धनम देवताय न, कंजूस का जो धन होता है वह देवताओं के लिए नहीं होता, विप्राय न ब्राह्मणों के लिए नहीं होता, बंधुभ्यः न और बंधुजनों के लिए नहीं होता, आत्मने च न याति और न ही वह स्वयं के लिए होता है, क्योंकि कंजूस व्यक्ति उस धन का स्वयं उपयोग नहीं करता। अपितु वहनी तस्कर पार्थिवै ह्रियते, अग्नि चोर और राजा के द्वारा ही उस धन को लूटा जाता है, क्योंकि जो कंजूस का धन होता है वह न तो देवताओं के लिए होता है, न ब्राह्मण के लिए होता है, न बंधुजनों के लिए होता है और न ही स्वयं के लिए होता है। तो ऐसे उस कंजूस व्यक्ति के धन को अग्नि चोर या राजा जो है वही लूटते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। दानम विप्रवाक्य सहितम ज्ञानम अगर्वम क्षमान्वितम शौर्यम त्याग सहितंच वितम दुर्लभेम एतत् चतुर्भद्रम। अब यहाँ इस पद्य में कवि के द्वारा कहा गया है कि प्रिय वाक्य सहितम दानम, कि प्रिय वाक्यों के सहित दान करना, अगर्वम ज्ञानम और अहंकार से रहित ज्ञान का होना, क्षमान्वितम शौर्यम और क्षमा से युक्त वीरता का होना, त्याग सहितम च वित्तम और त्याग से युक्त दान करना, वित्त को देना, एतत् चतुर्भुद्रम दुर्लभम, ये चारों बातें ही बहुत ही दुर्लभ होती हैं। कि प्रिय वचनों के साथ में दान देना और अहंकार से रहित ज्ञान का होना और क्षमा से युक्त वीरता का होना एवं त्याग से युक्त वित्त अर्थात धन का होना, ये चारों ही बातें इस संसार में बहुत ही दुर्लभ होती हैं। ये सामान्य तौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। 7वां जो अध्याय है उसका हमारा यह अंतिम पद्य है। तो देखिए कि कर्तव्य संचयो नित्यम कर्तव्यो नाति संचय पश्य संचयशीलो अशो धनुषा जम्बुको हतः। अब यहाँ कहा गया है कि नित्य संचय कर्तव्य, सदैव संचय करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। अति संचय न कर्तव्य, अधिक संचय नहीं करना चाहिए, अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। पश्य देखो, देखिए संचयशील अशो जम्बुक धनुषा हतः है कि संग्रह करने के स्वभाव वाला वह जम्बुक नामक सियार जो है वह धनुष से मारा गया। तो यहाँ पर कहा गया है कि सदैव संचय करना चाहिए लेकिन अधिक संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है और देखा गया है
कि संचय करने के स्वभाव वाला वह जो जम्बुक सियार है वह धनुष के द्वारा मारा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो 7वां अध्याय है वह समाप्त होता है और अगला जो अध्याय है हमारा 8वां अध्याय वह प्रारंभ होता है, जहाँ पर इस बात को समाप्त किया गया था कि वह जो धन का संचय करने वाला जम्बुक जो सियार है वह धनुष से मारा गया। तो अगली जो कथा है हमारी वो इसी को लेकर के प्रारंभ होती है। अगला जो अध्याय है हमारा उसका नाम है लोभी जम्बुक कथा। लालच जम्बुक नामक जो सियार होता है उसकी कथा का वर्णन इस अगले अध्याय में किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ है उसको हम देखते हैं, स्थिति क्या है, किस प्रकार से कहानी का प्रारंभ होता है। लोभी जम्बुक कथा। आसीत कल्याण कटक वास्तव्यो भैरवो नाम व्याध है, कि कल्याण कटक नामक स्थान पर भैरव नाम का शिकारी रहता था। कि कल्याण कटक वास्तव्यो अर्थात कल्याण कटक नामक जो स्थान है, देश है, वहाँ पर भैरवो नाम व्याध है, भैरव नाम का शिकारी रहता था। स चेकदा वह एक दिन मांस लुब्धो मांस को प्राप्त करने के लिए धनुरादाय धनुष को लेकर के मृगम अन्विष्यन और शिकार को ढूंढते हुए विंध्याट विमध्यम गत है, विंध्याचल के वन के मध्य में वह पहुंचता है या जाता है। तत्र तेन मृग है एको व्यापादित है, वहाँ पर वह एक मृग को मारता है, अर्थात उसने या उसके द्वारा एक मृग वहाँ पर मारा जाता है। ततो मृग आदाय, तो वह उस मृग को लेकर के उठा करके गचता जाते हुए तेन घोराकृति शुक्रो दृष्ट है, उसने विशाल आकृति वाला घोर आकृति वाला एक सुवर देखा। ततस्तेन मृग है भूमो निधाय, उसके पश्चात उस मृग को भूमि पर रख करके शूकर है शरेण हत है, शूकर पर बाण चलाया, शूकर को बाण मारा। शुक्रेणाप्यागत है प्रलय घन घोर गर्जनम कुर्वाणेन स व्याधो मूष्क देश हत है, और उस शूकर के द्वारा, उस सुवर के द्वारा प्रलय काल के समान घोर गर्जना करते हुए उस शिकारी के गुप्तांगों पर प्रहार किया। तो छिन्न द्रुम इव पपात, और वह शिकारी जो है वो कटे हुए वृक्ष के समान नीचे गिर गया। तो यहाँ पर जो गद्यांश है, जो लोभी जम्बुक कथा है, उसका प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर बताया है कि कल्याण कटक नामक एक स्थान है जहाँ पर एक भैरव नाम का शिकारी रहता था। तो वह एक दिन मांस को प्राप्त करने के लिए धनुष को उठा करके और शिकार की तलाश में वह विंध्याचल के वन में वह उस बीच में वह पहुंचा गया वहाँ। तो वहाँ उसने एक मृग को मारा और मृग को उठा करके चलते हुए उसने एक घोर आकृति वाले सूअर को देखा। तो उस शिकारी ने उस मृग को भूमि पर रख करके उस सूअर पर बाण को चलाया। तो उस सूअर ने क्रोधित होकर के प्रलय काल के समान घोर गर्जना करते हुए उस शिकारी के गुप्तांगों पर प्रहार कर दिया, जिससे वह जो शिकारी है वह कटे हुए वृक्ष के समान नीचे गिर गया। तथा चोक्तम, और कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए कि जलम अग्नि विषम शस्त्र शुद्ध क्षुद व्याधि पतनम गिरे निमित्तम किंचिदासाध्य देहि प्राणेर विमुच्यते। यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि जलम अर्थात जल, अग्नि अर्थात अग्नि, विषम अर्थात विष, शस्त्रम अर्थात शस्त्र, क्षुध अर्थात क्षुधा भूख, व्याधि अर्थात रोग, गिरे पतनम अर्थात पर्वत से गिरना, किंचित निमित्तम किसी भी कारण से, आसाध्य देहि प्राणे विमुच्यते, जो प्राणी होता है, जो व्यक्ति होता है वह अपने प्राणों का परित्याग कर सकता है या कर देता है, उन पर अपने प्राणों से वह अलग हो जाता है। कि है जल, अग्नि, विष, शस्त्र, क्षुधा, रोग और पर्वत से गिरना, इनमें से किसी भी निमित्त से, किसी भी कारण से जीवधारी जो होता है वह अपने प्राणों से अलग हो जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। कुछ पंक्तियां हैं आगे देखिए गद्य की। अथ तयोः पादास्फालनेन एक सर्पो अपि मृत है,
तो यहाँ इस बीच में तयोः उन दोनों के पैरों के कुचलने से एक सर्पो अपि मृत, एक सर्प भी वहाँ पर मारा जाता है। अत्रांतरे दीर्घरावो नाम जम्बुक है, और वहाँ पर इसी बीच में दीर्घराव नाम का जम्बुक अर्थात एक सियार परिभ्रमणा हारार्थी तान मृतान, भोजन की तलाश में आता हुआ, तान मृतान वहाँ पर मरे हुए, मृग व्याध अर्थात शिकारी, सर्प शूकर अर्थात सुवर को अपश्यत अर्थात देखा। तो इसी बीच में एक दीर्घराव नाम का जो सियार है वह भोजन की तलाश में आता हुआ इन मरे हुए मृग को, शिकारी को, सर्प को और सुवर को देखता है। आलोक्या चिंतयच्च, और देख करके वह चिंतन करता है, अहो अरे भाग्यम, अरे भाग्य, अध्ये महद भोज्यम में समुपस्थितम, भाग्य से ही आज मेरे लिए बहुत सारा भोजन जो है वो उपस्थित हो गया है और कहा गया है। तो यहाँ पर जब यहाँ स्थिति होती है तो उसी बीच में एक दीर्घराव नाम का एक सियार होता है, वह भोजन की तलाश में आता है। तो आते हुए उसने इन मरे हुए मृग को, शिकारी को, सर्प को और सुअर को वह देखता है, और देख करके वह चिंतन करता है, अरे भाग्य से आज तो मेरे लिए बहुत सारा भोजन उपस्थित हो गया है। आगे कहा गया है, अचिंतितानि दुखानि यथेवायान्ति देहिनाम सुखान्यपि तथा मन्यः देवमत्रारिच्यते, कि यथा देहिनाम अतिचिंतनानि दुखानि आयान्ति, कि जिस प्रकार से अचानक से ही दुख आता है, जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में अचानक से दुख आता है, तथा एवं सुखानि अपि, उसी प्रकार से अचानक से ही सुख भी आता है। मन्ने, मेरा मानना है कि अत्र देवम अतिरिच्यते, कि यहाँ पर तो भाग्य ही जो है वो बलशाली होता है, भाग्य ही प्रधान होता है। कि जिस प्रकार से अकस्मात व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से अकस्मात सुखों की प्राप्ति भी होती है। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में तो भाग्य ही प्रधान होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, माशमेकम नरो याति द्वो माशो मृग शूकरो अहिरेकम दिनम याति अद्य भक्ष्यो धनुर्गुण है। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि नरह एकम मासम याति, वह जो जम्बुक सियार है वह चिंतन करता है कि नरह एकम मासम याति, इस मनुष्य का जो मांस है वह 1 महीने तक चलेगा। मृग शुक्रो 2 मासों, और मृग और सुवर का जो मांस है वह 2 महीने तक हो जाएगा। अहि एकम दिनम याति, और इस सर्प का जो भोजन है वो 1 दिन का हो जाएगा। अद्य है धनुर्गुण है भक्ष्य, तो आज मैं इस धनुर्गुण अर्थात इस प्रतंजा को, जो कि एक तांत का बना हुआ है, इसे ही आज मैं खा लेता हूँ। तो वहाँ पर जो धनुष पड़ा हुआ था उसकी प्रतंजा को ही मैं आज, अर्थात वह उस तांत को, इस पास बंधन को ही मैं ही आज खा लेता हूँ। तो यहाँ पर वह जम्बुक सियार जो दीर्घराव है वह चिंतन करता है कि मनुष्य का जो है शरीर, जो मांस है वह 1 दिन का हो जाए, 1 महीने का हो जाएगा। मृग और सुअर का जो मांस है वह 2 महीने का हो जाएगा, और जो सर्प का मांस है वह 1 दिन का मेरा भोजन हो जाएगा। लेकिन आज जो है मैं इस धनुष की इस प्रतंजा जो कि पास बंद, इस जो तांत की बनी हुई है, इसका ही भक्षण मैं कर लेता हूँ, इसे मैं खा लेता हूँ। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। आगे कुछ पंक्ति दी हुई है, देखिए, ततः इसके पश्चात प्रथम बुभुक्षायामिदं निस्वादु को दंडलान लग्नम स्नायु बंधनम खादामी। इसके पश्चात प्रथम भूख में, अर्थात जो प्रथम क्षुधा है उसके लिए स्वाद से रहित इस कोष दंड लग्नम स्नायु बंधनम, इस स्नायु बंधन अर्थात इस तांत को ही मैं खा लेता हूँ। इति उक्त्वा, इस प्रकार से कह करके, तथा अकरोत, वैसा ही वह करता है। ततश्छिन्ने स्नायु बंधने, उस स्नायु बंधन के छिन्न होने पर, टूटने पर, उस तांत के टूट जाने पर, द्रुतम उत्पत्ति देन, अत्यधिक तीव्र गति से उड़ते हुए, धनुषा, उस धनुष से, हृदय निर्भिन्न है, उस हृदय में वह धनुष जो है लग जाता है। स दीर्घराव पंचत्वम गत है, और वह दीर्घराव जो है वह मारा जाता है। जैसे ही वह
बंधन टूटता है, वह जैसे स्नायु बंधन वह तांट टूटता है, तो धनुष का जो टुकड़ा है, धनुष जो है वह अत्यधिक तीव्र गति से उड़ता हुआ उस दीर्घराव के हृदय में लग जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अतो अहम ब्रवीम, इसीलिए मैं कहता हूँ कर्तव्य संचयो नित्यम, कि सदैव ही धन का संचय करना चाहिए इत्यादि तथा च और कहा गया है कि यद्ददाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम अन्य मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि यत धनम ददाति, जो धन दिया जाता है, दान किया जाता है, यत अश्नाति, और जिस धन का उपभोग किया जाता है या जिसका उपभोग किया जाता है, धनी न ततएव धनम, वही धनवान का धन होता है। जिस धन का दान किया जाता है, जिस धन का उपभोग किया जाता है, वही उस धनवान का धन कहा जाता है। अन्य मृतस्य दारे अपि धने अपि क्रीडन्ति, और उस धनवान के मारे जाने के पश्चात अन्य ही, दूसरे व्यक्ति ही उस धनवान की स्त्री और उस धनवान के धन के साथ खेलते हैं, अर्थात उसका वो उपभोग करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो दान दिया जाता है, जो उपभोग किया जाता है, वही धनवान का धन कहा जाता है। और उस धनवान की मृत्यु होने के पश्चात उस धनवान की स्त्री और उस धनवान के धन को अन्य ही लोग उसके साथ खेलते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, यदददाति विशिष्टेभ्यो यंचाशनासी दिने दिने तत्ते वित्तमहम मन्ये शेषम कश्यापि रक्षसी। कवि के द्वारा कहा गया है यत विशिष्टेभ्य ददाति, कि जिसे विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाता है, यत च दिने दिने अश्नासी, और जिसका प्रतिदिन उपभोग किया जाता है, अहम तत्वितम ते मन्ये, तो उसी धन को मैं तुम्हारा मानता हूँ। शेषम त्वम कश्यापि रक्षसी, और अन्य या जो शेष बचे हुए धन को तुम किसी और के लिए ही बचाते हो, अर्थात तुम उसकी रक्षा करते हो। कि जो विशिष्ट व्यक्तियों को दान दिया जाता है और प्रतिदिन जिसका उपभोग किया जाता है, उसी धन को मैं तुम्हारा मानता हूँ। इसके अलावा जो बचा हुआ धन है उसको तुम किसी और के लिए ही बचाते हो। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, ना प्राप्य अभिवांछन्ति नष्टम निच्छन्ति शोचितुम आपत्स्वपि न मुह्यन्ति नरः पंडित बुद्धय है। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है पंडित बुद्धि है, अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, नरः अप्राप्य न अभिवांछति, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं अप्राप्य वस्तु के लिए कामना नहीं करते, इच्छा नहीं रखते। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उनको, उनकी वो प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते हैं, उनकी वो कामना नहीं करते हैं। नष्टम शोचितुम न, और नष्ट हुई वस्तु के लिए वो शोक भी नहीं करते हैं। आपत्सु अपि न मुह्यति, और कभी भी वो आपत्तियों में अधीर नहीं होते हैं, कभी भी वो भयभीत नहीं होते हैं। जो बुद्धिमानी व्यक्ति होते हैं वो अप्राप्य वस्तु के लिए कामना नहीं करते, नष्ट होने वाली वस्तु के लिए शोक नहीं करते, और आपत्तियों में कभी भी भयभीत नहीं होते, कभी भी वो अधीर नहीं होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः विद्वान् सुचिन्त्यन् औषध मातुराणाम नाम मात्रेण करोत्ते रोगम। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि शास्त्राणि अधीत्य अपि मूर्खा भवन्ति, कि शास्त्रों को ग्रहण करने के पश्चात भी व्यक्ति जो है वो मूर्ख होते हैं। शास्त्राणि अधीत्य अपि मूर्खा भवन्ति, शास्त्रों को पढ़ करके भी लोग मूर्ख रहते हैं। यह पुरुष है तो क्रियावान स विद्वान है, जो व्यक्ति क्रियावान होता है, प्रयत्न करने वाला होता है, उद्योग करने वाला होता है, वही विद्वान होता है। आतुराणाम सुचिंत्यतम औषधम नाम मात्रेण अरोगम न करोति, भली भांति सोच विचार करके जो दवा है वो नाम मात्र से ही, उस दवा के नाम मात्र से ही रोग को दूर नहीं किया जा सकता। भली भांति सोची गई दवा केवल नाम मात्र से ही उस रोग को नष्ट नहीं कर सकती है, अर्थात उस रोग को दूर करने के लिए दवा को ग्रहण करना ही होता है। तो यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है
कि शास्त्र का ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात भी लोग मूर्ख रहते हैं और जो क्रियावान होते हैं वही विद्वान होते हैं, क्योंकि भली भांति सोची गई दवा के नाम मात्र से ही रोग को दूर नहीं किया जा सकता है। रोग को दूर करने के लिए दवा को ग्रहण करना ही होता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। न स्वल्पम मध्यवशाय भीरो करोति विज्ञान विधिर्गुण ही अंधस्य किम हस्ततल स्थितो अपि प्रकाश अर्थ यह प्रदीप है। यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि विज्ञान विधि अर्थात जो शास्त्रों का उपदेश होता है वह अध्यवशाय भीरो स्वल्पम अपि गुणम न करोति, जो आचरणहीन व्यक्ति होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत भी लाभ प्रदान नहीं करते हैं। शास्त्रों का जो उपदेश है आचरणहीन मनुष्यों को थोड़ा भी लाभ नहीं पहुंचाते हैं। ही निश्चित रूप से ही ई है अर्थात यहाँ पर हस्ततल स्थित है अपि प्रदीप किम अंधस्थ अर्थम प्रकाशति, कि हथेली में रखा या हथेली पर रखा हुआ दीपक क्या अंधे आदमी को किसी वस्तु का दर्शन करा सकते हैं, अर्थात नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है कि शास्त्र का उपदेश आचरण से हीन व्यक्ति को थोड़ा भी लाभ नहीं पहुँचाते हैं। निश्चित रूप से ही हथेली पर रखा हुआ दीपक अंधे व्यक्ति को किसी प्रकार की वस्तु का दर्शन नहीं करा सकता। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। निपानवि मंडुक हसरह पुण्यमिवा अंडजः सोद्योगम नरमायांति विवशा सर्व संपद है। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि मंडुक निपानम यु, कि मेंढक जिस प्रकार कुएं की ओर, अंडजः पूर्णम सरम इव सरह इव, और पक्षी जल से भरे हुए तालाब की ओर जाते हैं, उसी प्रकार से सर्व संपद विवशा सोद्योगम नरम आयांति, कि जो उद्योग करने वाले व्यक्ति होते हैं उसके समीप सारी संपत्तियां उसी प्रकार से आ जाती हैं। जिस प्रकार से मेंढक कुएं की ओर जाता है, सारे पक्षी जल से भरे हुए तालाब की ओर जाते हैं, सरोवर की ओर जाते हैं, उसी प्रकार से उद्योग करने वाले व्यक्ति के समीप सारी संपत्तियां आ जाती हैं, पहुंच जाती हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेन अशक्तम सुरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि उत्साह संपन्न अर्थात जो उत्साही होता है वह अदीर्घ सूत्रम अर्थात शीघ्र कार्य को करने वाला होता है वह, क्रिया विधिज्ञम कर्तव्य और अकर्तव्य को जो जानने वाला होता है वह, वैशनेशु अशक्तम व्यसन से जो रहित होता है वह, शूरम जो शूरवीर होता है, कृतज्ञम और किए गए उपकार को स्वीकार करने वाला जो होता है वह, और दृढ़ सौहृदंच है और जो पक्का या जो श्रेष्ठ मित्र होता है, ऐसे उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं निवास हेतु याति, लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है या पहुंचती है। जो उत्साही होता है, जो कार्य को शीघ्र करने वाला होता है, जो कर्तव्य अकर्तव्य को भली भांति जानता है, जो व्यसन से रहित होता है, जो शूरवीर होता है और जो किए गए उपकार को स्वीकार करने वाला होता है और जो दृढ़ मित्र होता है, पक्का मित्र होता है, उसके पास लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। बिना अप्यर्थे धीर स्पृशति बहुमानोन्नति पदम समायुक्तो अप्यर्थ ही परिभव पदम याति कृपण है स्वभावादुद्भुताम गुण समुदया वाप्ति विषयाम द्युतिम सहिम स्वाम किम धृत कनकमालो अपि लभते। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि धीरे अर्थात जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वे बिना अर्थ ही बिना अपि बहुमानोन्नति पदम स्पृशति, जो धीर व्यक्ति होते हैं वो धन के बिना भी अत्यधिक उन्नति और सम्मान को प्राप्त करते हैं। कृपणे अर्थे समायुक्त है अपि परिभव पदम याति, और जो कंजूस व्यक्ति होता है वह धन से युक्त होने पर भी तिरस्कार के योग्य होता है। किम धृत कनकमाल अपि स्वः स्वभावात उद्भुताम, क्या सोने की माला को धारण करके
कुत्ता स्वभावात उद्भताम स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली और गुण समुदया अवाप्ति विषयाम और समस्त गुण प्राप्ति की सूचना देने वाली सिंह द्युतिम लभते, क्या सिंह की शोभा को प्राप्त कर पाता है, अर्थात नहीं कर पाता। तो यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि जो धीर व्यक्ति होते हैं धन से रहित होने पर भी अत्यधिक उन्नति और सम्मान को प्राप्त करते हैं। जो कंजूस व्यक्ति होते हैं वो धन से युक्त होने पर भी तिरस्कार के योग्य ही होते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि क्या सोने की माला को धारण करने के पश्चात कुत्ता स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाली, उत्पन्न होने वाली और समस्त गुण प्राप्ति की सूचना को प्रदान करने वाली सिंह की शोभा को क्या वह प्राप्त कर पाता है, अर्थात वह प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में कवि के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने हितोपदेश के अंतर्गत जो 7वां अध्याय है उसे हमने पूर्ण किया और जो 8वां अध्याय है लोभी जम्बुक कथा उसको हमने प्रारंभ किया। उसके अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के आज हमने चर्चा की। तो आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।